बदकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान, जहां पर कुछ महीने में चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर ज़िले से एक खबर सामने आई है। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में एक नाबालिग लड़की के साथ रविवार को गैंग रेप की घटना सामने आई है। अब पूरी क्या है घटना, आपको बताते हैं। अजमेर ज़िले से शनिवार देर रात को एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ जोधपुर भागकर आई थी। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक वहां 3 युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ एक खेल के मैदान में ले गए और उसके प्रेमी को बंधक बनाकर उसकी प्रेमिका के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। ये घटना जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पुराने कैंपस में हुई है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 3 घंटे में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कराई जा रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी पूरी घटना पर प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। डीसीपी ईस्ट अमृता दोहन ने बताया कि अजमेर के ब्यावर से एक कपल घर से भागकर जोधपुर आया था, जहां से दोनों अहमदाबाद जाने की तैयारी में थे। दोनों बस स्टैंड से बाहर आने के बाद एक होटल की तलाश कर रहे थे। फिर रात को करीब 12 बजे उन्हें एक निजी लॉन्ज मिला। वहां पर उन्होंने कमरा लेने की कोशिश करी, लेकिन लॉन्ज संचालक ने शराब के नशे में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिससे डरकर दोनों ने कमरा छोड़ दिया और बाहर चौराहे पर आकर खड़े हो गए। इसी वक्त इन 3 युवकों ने दोनों को बहला फुसलाकर दोस्ती की और उन्हें विश्वास में लेकर पनाह देने के बहाने अपने साथ ले गए। आगे क्या हुआ, सुनिए। वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ के साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल की उम्र के लड़के हैं। ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। कौन से एबीवीपी से जुड़े किस छात्र संघ? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में वो है कंवर राज सिंह। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका हफ्ते भर में हम चालान कोर्ट में पेश करें और साथ के साथ हम माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर महीने भीतर हम कोशिश करेंगे इन सबको सजा। पुलिस के मुताबिक तीनों युवक उन्हें जेएनवीयू ओल्ड कैंपस के खेल मैदान में ले गए, जहां आरोपियों ने लड़के को बंधक बना लिया और उसके सामने ही नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना अल सुबह 4 बजे के आसपास की है। इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके पर फरार हो गए। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। इन 3 आरोपियों की पहचान बाड़मेर के समधर सिंह, धर्मपाल सिंह और भटम सिंह के रूप में हो रही है। अब इसमें एक ये बात सामने भी आई है कि तीनों आरोपी छात्र नेता के प्रचार में कैंपेन करने के लिए आए थे और वो छात्र नेता एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। वहीं एबीवीपी के लोग आरोपों के साथ संबंध से इनकार कर रहे हैं। घटना को लेकर जोधपुर में अशोक गहलोत और का पुतला भी फूका गया। जैना व्यास विश्वविद्यालय का जो पुराना परिसर है, वहां पे एक हॉकी मैदान के पास में जहाँ झाड़ियां है खूब सारी, वहां उसको, ये लगभग सुबह 3-4 बजे की घटना है, उसको ले जाते हैं और उस लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ वो तीनों लड़के गैंग रेप करते हैं। सुबह से वहां घूमने वाले लोग आते हैं, जब वो देखते हैं तो उनको देख के वो लोग भाग जाते हैं और बाद में जो है पुलिस की जो अपनी कार्रवाई करती है। मोटे मोटे तौर पे घटनाक्रम तो ये है। अभी जो है इसके बाद अभी इसमें मूलतः ये आ रहा है कि वो जो लोग 3 लोग हैं उसमें से 2 यहाँ के विश्वविद्यालय का एमए का विद्यार्थी है, एक ने बीए फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन डाला था, उसका एडमिशन अभी प्रोसेस में था, और एक कहीं और से बीएड का विद्यार्थी है। तो ये तीनों विद्यार्थी, ये पुलिस जांच के अंदर ये कह रही है कि कोई
लोकेंद्र सिंह जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ का उम्मीदवार है अध्यक्ष का, उसके लिए प्रचार करने आए थे। ये पुलिस इस तरीके से उसको लेके आई। अभी उसके बाद में जो एनएसयूआई है, एनएसयूआई ने इसको एक मूवमेंट के तौर पे लिया है कि भाई जो है एबीपी, और एक यहाँ हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड भी है, यदि इसके अंदर कास्ट फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ जाट बनाम राजपूत झगड़ा चलता है, या प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जाट बनेगा राजपूत बनेगा, इसका भी एक प्रभाव रहता है। तो उसके चलते भी एनएसयूआई ताकत के साथ हावी हुई है, और एनएसयूआई किसी भी तरीके से इसको सरकार की और पुलिस की कमी नहीं मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर डालने का प्रयास कर रही है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पहले जुड़े रहे और पहले एबीपी से अध्यक्ष भी रहे विश्वविद्यालय के, और अभी केंद्रीय मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है, वो और अशोक गहलोत के बीच में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन इस पूरी के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ना तो राज्य की सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि वहां जहाँ घटना होती है उससे 100-200 मीटर की दूरी के ऊपर पुलिस चौकी है विश्वविद्यालय के अंदर, उसी पुराना परिसर के अंदर, और उसके ठीक 20 से 30 मीटर की दूरी के ऊपर पुलिस लाइन वहां पे बनी हुई है। वहां पे जो हमारे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का कार्यालय है, तो इस तरीके से नजदीक हो, वहां जो पुलिस चौकी ऑलरेडी कैंपस में थी, तो पुलिस ने अपना काम ठीक से काम नहीं किया। और अभी मोटे तौर पे आप राजनीतिक तौर पे ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीपी को फायदा देने के लिए एक दूसरे ऊपर प्रत्यारोप कर रही है, ताकि आने वाले शासन चुनाव में फायदा हो, जबकि उस पूरी घटना के ऊपर उसको न्याय दिलाने के लिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं कैंपस में ना हो, इसको रोकने के लिए ना तो राजस्थान की सरकार कोई ठोस जवाब दे पा रही है, ना विपक्ष की ओर से इस तरह की कोई बातचीत की जाए। विश्वविद्यालय पे जो है मुख्य कार्यालय पे प्रोटेस्ट किया हमने, राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, और हमने ये मांग की, क्योंकि अभी एनएसयूआई कह रही है कि कुलपति जिम्मेदार है। कुलपति उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, कुलपति हो सकता है इन द सेंस किसी के, लेकिन मुख्य तौर पर जो पुलिसिंग की कमी है, जो पुलिस चौकी थी। आज हमने ये मांग रखी, विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया कि विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षित और शैक्षिक माहौल कायम किया जाए। अभी उस ओल्ड कैंपस में जगह जगह दीवार टूटी हुई है, तो हमारे यहाँ पे 1 कैंपस 1 एंट्री का विश्वविद्यालय प्रशासन का एक इंतजाम है सुरक्षा का। तो हमने ये मांग की कि जहां जहां दीवार टूटी हुई है वहां दीवार प्रॉपर ठीक से बने, सीसीटीवी कैमरे लगे। और अभी हमारे यहाँ दूसरी समस्या क्या है कि जहाँ शासन चुनाव चल रहे हैं, तो उसके जो उम्मीदवार है, उनके जो समर्थक हैं, वो कई जो है विद्यार्थी भी नहीं होते हैं, वो शैक्षणिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग भी नहीं होते, इस तरह के लोग भी आते हैं। तो हमने ये भी मांग की कि शासन चुनाव में इस बात का ध्यान रखा जाए कि विश्वविद्यालय के अंदर शासन चुनाव के दौरान जो विद्यार्थी है वही प्रवेश करे, ताकि जिससे कम से कम उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अभी बहुत से ऐसे लोग अनाधिकृत लोग कैंपस में चुनाव के दौरान आते हैं जिनको आप चिन्हित नहीं कर पाते। तो ये भी हमने विश्वविद्यालय से मांग की, कैंपस के अंदर जो है सीसीटीवी हो, फुटेज की व्यवस्था हो, इस तरीके से प्रॉपर थोड़ा सा मेन गेट्स के ऊपर प्रॉपर जो चीजें विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए, सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए, वो उसके लिए हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जो है मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। गैंगरेप की घटना में पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी जेएनवीयू में एक छात्र नेता के प्रचार में कैंपेनिंग के लिए आए थे। बताया यह भी जा रहा है कि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे छात्र नेता ने ही लड़कों के रुकने की व्यवस्था की थी। डीसीपी का कहना है कि गैंगरेप के तीनों आरोपियों और लॉन्ज संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा ब्यावर में लड़की के परिजनों ने भी ये मामला दर्ज कराया था कि लड़की उनकी गुमशुदा हो गई है। नाबालिग लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की के पिता की मौत हो चुकी है और पिछले दिनों लड़की की सगाई भी हो गई थी। इसी कारण वह अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद 164 में बयान दर्ज करवाया गया। इसके बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि विधानसभा में इस मामले को उठाया जा रहा है। उस नाबालिग लड़की से बलात्कार करने में वो एबीपी महोदय कार्यकर्ता थे, इसलिए ये डिलीट कराइए, आप चाहते थे डिलीट कराइए। ये किस पे आरोप लगा रहे हैं? अपराधी किसका होता है? अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी को पार्टी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सभापति महोदय, ये विधानसभा है, रिमोट तरीकों से चल रही है, जाना वैसे नहीं लगा सकते। प्लीज होल्ड ऑन।
प्लीज होल्ड ऑन। ये सदन नियमों से चलता है। आपकी भावना, ये सदन के अंदर आपकी सब्जी मंडी नहीं है। लोगों ने आप आरोप लगा के चले जाएं। नाबालिग लड़की से यूनिवर्सिटी कैंपस में तुम्हारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। आप नहीं चाहते किया तो फांसी पर चढ़ाओ। देखिए, समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं जो हो रही है, जो भी इस तरह के क्राइम्स है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे जघन्य कृत्य की जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतना कम भी है। और जो ये जोधपुर वाला जो प्रकरण हुआ है, इसमें प्रकरण में एबीवीपी के नेता इन्वॉल्व थे। कल्प्रिट जो गिरफ्तार किए गए वो एबीवीपी के नेता है। यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का टिकट मांगने वाले नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया इस घटना में। और रही प्रशासन की बात, याकूब जी, तो पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से लगभग 180 मिनट के अंदर अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करा है, जो लगभग 3 घंटे से भी कम का समय हो गया। तो प्रशासन और पुलिस की तो जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने पूरी मुस्तैदी से और जल्द से जल्द इसको अंजाम दिया है, इनको गिरफ्तार करने में। और बार बार बीजेपी ये बात करती है कि एनसीआरबी के मुद्दों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला क्राइम बहुत ज्यादा है या यहाँ पे घटनाएं ज्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी की जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 थी, उसके हवाले से हमेशा राजस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और ऐसी सरकार है जो सोशल वेलफेयर और अनेकों मुद्दों पे काम कर रही है। तो बीजेपी को सरकार को घेरने का कोई मुद्दा मिलता नहीं है, तो वो इन माध्यमों से छवि खराब करने का प्रयास करती है। आप ये देखिए कि राजस्थान में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 से 2019 जो लगभग 2 साल का जो गैप था 2019 से 2021 में, उसमें लगभग 5% अपराध कम दर्ज हुए और बाकी राज्यों में वो ज्यादा बड़े हैं अपराध। और राजस्थान का हमेशा आंकड़े ज्यादा इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे एफआईआर अनिवार्य है, तो एफआईआर ज्यादा होती है, एफआईआर के मिसयूज भी ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमेशा आंकड़ा थोड़ा ऊपर नजर आता है। बाकी दूसरे शहरों में तो, दूसरे राज्यों में तो आप देखना कि आपको एफआईआर होती भी नहीं है, लोगों की पीड़िताएं दर भटकती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और इस गंभीर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के जब ये जोधपुर वाली घटना है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनकी तरफ से निंदा तक नहीं की गई इस घटना की। एबीवीपी सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है किस बात का प्रोटेस्ट कर रही है। उनके खुद के नेता इसमें इन्वॉल्व है। एबीवीपी का नाम बदल के मुझे लगता है बीजेपी को कर देना चाहिए अखिल बलात्कारी विद्यार्थी परिषद, क्योंकि आप देखें कि जोधपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया से भी भाजपा के नेताओं का एसोसिएशन आ रहा है। तो ये इनके संस्कार है, ऊपर से नीचे तक बलात्कार के मुद्दों में हमेशा लिप्त रहे हैं और आज भी है। तो यही इनके संस्कार है जिसका नतीजा में देखने को मिल रहा है। पर हम आपको अश्योर करते हैं कि राजस्थान में ये सब बिल्कुल भी नहीं सहन किया जाएगा। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए 180 मिनट में अपराधियों को पकड़ा और कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मैसेज सेट किया जाएगा सोसाइटी में कि इसकी सजा बहुत सख्त होगी और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।